अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4 दौरान 4 में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। इस सबक में हमें क्या करना है कि जो हर्फ लिखे हुए हैं अलिफ, जीम, रोम, ता, ज़ाद, दाल, गैन, क़ाफ, सीन, मीम और तो उनकी पहली शक्ल किस तरह लिखी जाती है, दरमियानी शक्ल किस तरह लिखी जाती है और एंड की। तो यहाँ पे देखो किसी में पहली शक्ल लिख दी है, उसके बाद जो बाकी की जो शक्लें हमें खुद को लिखना होगा। तो ये जो मश्क है वो एक्सरसाइज किसकी है, इस सबक की। यानी हमने पहले पार्ट 1 में जो सबक समझा है उन्हीं की मश्क है कि शुरू में पहला जो अलिफ कैसे लिखेंगे, दरमियान में कैसे लिखेंगे और एंड में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ शक्लें हमें दे दी गई है, तो हमें खुद को ही मुकम्मल करना होगा। तब हम सबक को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। तो अलिफ की शुरू की शक्ल हमें लिखनी जिस तरह हमने पिछले सबक में यानी पार्ट 1 में समझे थे। तो हमें खुद को ही लिखना होगा। तो जो अलिफ है तो उसको पहली शक्ल इस तरह थी, फिर मिडल यानी दरमियान की शक्ल हमने इस तरह बनाई थी और आखिर की भी इस तरह, ये पहले से लिखी हुई है। आया समझ में? एक बार देख लेते हैं। देखो तो हमने अलिफ की जो पहली शक्ल है वो कैसे लिखी है, ये रही, फिर दरमियानी तो ये है और आखिर की तो पहले से बनी हुई। तो इसी तरह हमें पूरा सबक मुकम्मल करना है। अब है जीम। तो देखो जीम की पहली शक्ल लिख दी है। अब जो दो शक्लें हैं हमें खुद को मुकम्मल करना है। तो बीच की जो शक्ल आएंगी वो बच्चों पहले इस तरह किया और इस तरह। तो हम यहाँ पे भी मिला सकते हैं कोई हर्फ और यहाँ पे भी, यानी ये बीच की शक्ल है। शुरू में भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और बाद में भी मिला सकते हैं। अब एंड यानी आखिरी जो शक्ल होगी वो होगी इस तरह। यानी हम शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन एंड में नहीं मिला सकते। आया समझ में? तो हमें इसी तरह सबक को मुकम्मल करना होगा। उसके बाद है रॉ। तो देखो रॉ, तो हम शुरू में इस तरह रॉ को बनाएंगे, ये पहली शक्ल है। फिर दरमियानी शक्ल लिख दी है और आखिर में, तो आखिर में हम शुरू में इस तरह करेंगे और ऐसे कर देंगे। यानी यहाँ पे भी हम शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन बाद में कोई भी हर्फ नहीं मिला सकते। उसके बाद ता है। तो ता की पहली जो शक्ल आएंगी वो इस तरह आएंगी। फिर ये दरमियानी शक्ल है, यानी हम यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और यहाँ पे भी मिला सकते हैं। अब हम आखिरी जो शक्ल होगी वो इस तरह लिखेंगे कि शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी हर्फ नहीं मिला सकते। आया समझ में? उसके बाद है ज़ाद। तो ज़ाद की शुरू की शक्ल, दो शक्लें हमें लिखनी है, पहली और दरमियानी। तो पहली शक्ल हम बना देंगे इस तरह, यानी इस यहाँ पे हम कोई भी हर्फ मिला सकते हैं। उसके बाद दरमियानी शक्ल, यानी शुरू में भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और उसके बाद में भी, यानी यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और यहाँ पे भी। और आखिरी जो शक्ल है उसमें हम खाली शुरू में मिला सकते हैं, बाद में नहीं मिला सकते। अब आगे है बच्चों दाल। तो दाल की शुरू की शक्ल इस तरह है। अब दरमियानी जो शक्ल लिखेंगे वो हमने इस तरह लिखी है और ये बाद वाली शक्ल, यानी ये शुरू की शक्ल है, ये दरमियानी मिडल की शक्ल है और ये एंड यानी आखिरी शक्ल है। उसके बाद गैन। गैन को कैसे लिखेंगे? देखो ये गैन की लेटर यानी जो किस तरह लिखेंगे वो है। उसके बाद पहली शक्ल इस तरह लिखी हुई है। अब दरमियानी जो शक्ल है कि हम शुरू में भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और बाद में भी, यानी यहाँ पे भी कोई हर्फ मिलाएंगे और यहाँ पे भी मिला सकते हैं। और आखिरी जो शक्ल आएंगी वो बच्चों इस तरह होगी कि हम शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन बाद में नहीं मिला सकते। उसके बाद है कॉफ। तो कॉफ की शुरू की शक्ल है। अब हम पहले अगर अल्फाज में कॉफ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कॉफ को, दरमियान में लिखेंगे इस तरह लिखेंगे और आखिर में अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं शुरू में लेकिन बाद में नहीं मिला सकते। उसके बाद है सीन। तो ये सीन की असल शक्ल है, ये शुरुआती शक्ल है जो पहले से लिख दी गई है और दरमियान में तो इस तरह हम लिखेंगे और ऐसे, यानी यहाँ पे भी कोई हर्फ मिला सकते हैं और यहाँ पे भी मिला सकते हैं। और आखिरी जो है वो इस तरह कि हम शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते हैं लेकिन बाद में बच्चों नहीं मिला सकते। उसके बाद है मीम। तो मीम की असल शक्ल है और शुरुआत में अगर हम पहले अल्फाज के लिखेंगे तो इस तरह मीम लिखेंगे, अगर दरमियान में लिखनी हो तो हम मीम को इस तरह लिखेंगे और आखिर में है इस तरह। आया समझ में? तो है तो की ये असल शक्ल है। अगर हम शुरू में लिखेंगे तो को इस तरह लिखेंगे यहाँ पे, फिर दरमियान में है तो इस तरह
और आखिर में हम अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि हम शुरू में तो कोई हर्फ मिला सकते लेकिन बाद में नहीं मिला सकते। तो बच्चों इस सबक को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो इसी तरह सबक को हमें मुकम्मल करना है। अब हम इसी एक्सरसाइज के साथ हम दूसरा भी आगे का सबक समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली हर्फ की मशक करनी है। देखो यहाँ 4 मरतबा अलिफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अलिफ 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 के मिलाकर कैसे लिखा जाता है। तो अलिफ को तो मिलाकर हम नहीं लिख सकते, लेकिन अब देखो अब यहाँ पे भी हमें अलिफ अलिफ ही लिखना है। तो मैं ये खाली एक लाइन को यानी एक ब्लैंक्स में मैं लिख दूंगा, दूसरा आप लोग को खुद को ही मुकम्मल करना होगा, यानी आपको पूरा मुकम्मल करना होगा। फिर ये देखो बा, तो 3 बा को कैसे मिलाकर लिखी जाती है। तो ये एक बार हुई, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 3 है बा, आया समझ में। फिर ता, तो 3 ता को कैसे साथ में मिलाकर लिखा जाता है। तो पहले ये शुरू की ता है, फिर ये दरमियानी ता है, फिर ये आखिरी ता है। देखें आया समझ में, बहुत ही आसान सबक है। जिस तरह हमने ऊपर समझा था कि शुरू में ता इस तरह लिखेंगे, फिर दरमियानी ता इस तरह बनेगी और आखिरी ता इस तरह भी बनेगी। यहाँ पे 2 ही नुक्ते हैं, आया समझ में। अब हम पीछे देखेंगे, सा है, तो 3 सा को कैसे लिखेंगे। तो देखो पहले तो हमने सा की पहली शक्ल इस तरह सीखी थी, फिर उसके साथ दरमियानी सा, उसके बाद आखिरी सा, आया समझ में। देखो ये सा की पहली शक्ल हुई, फिर ये दरमियानी शक्ल हुई और फिर ये आखिरी शक्ल हुई, आया समझ में। फिर यहाँ पे भी हमें इन्हीं तीनों अल्फाज को लिखना है, इन्हीं तीनों हर्फ को। फिर जीम, तो ये जीम की शुरुआत की शक्ल, फिर ये हुई दरमियान की शक्ल, फिर ये हुई आखिरी शक्ल जीम की, आया समझ में। ये शुरुआती, फिर ये दरमियानी, फिर ये आखिरी। फिर है खौ, तो खौ की ये शुरुआत की शक्ल है, उसके बाद हम दरमियानी शक्ल, उसके बाद हम साथ में आखिरी शक्ल लिखेंगे, आया समझ में। इस तरह मिलाकर हमें लिखना है बच्चों। तो देखो खौ, खौ और खौ। उसके बाद जाल, तो जाल को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए हम तीनों को इसी तरह मिलाकर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जाल साथ में मिलाकर नहीं लिखे जाते हैं। फिर सीन, तो 3 सीन को, ये पहली शक्ल, फिर ये दरमियानी शक्ल, फिर ये आखिरी शक्ल सीन की, है समझ में। सीन, सीन और सीन। फिर स्वाद, 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 तीनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे। ये पहली शक्ल, ये दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल, है समझ में। फिर ज़ा, तो ये शुरू की शक्ल, फिर दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल, है समझ में। आयन, 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 तो ये आयन की शुरू की शक्ल, फिर ये दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल, है समझ में। कौफ, 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 तो ये कौफ की शुरू की शक्ल, ये दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल, है समझ में। फिर लाम, 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 तो लाम की शुरू की शक्ल, फिर ये दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल। उसके बाद मीम, 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 मीम की शुरू की शक्ल, दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल, मीम, मीम और मीम। हाँ, ये तो हाँ की ये शुरू की शक्ल, ये दरमियानी शक्ल और ये आखिरी शक्ल। या और या, तो ये या की शुरू की शक्ल और ये आखिरी शक्ल, यहाँ पे दरमियानी शक्ल नहीं है, ऐसा समझ में। यहाँ पे 2 ही शक्ल में समझना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे देखो इस सबक को भी समझा दिया है, और इस सबक ये जो सबक है उसमें हमें 3 हर्फ को साथ में मिलाकर लिखना था। अलिफ को मिलाकर नहीं लिखा जाता है, इसलिए फिर बा को कैसे मिलाकर लिखेंगे, ता को किस तरह साथ में मिलाकर लिखा जाएगा, सा को, जीम को, खा को, जाल को, सीन को, सौद को, ज़ा को, आयन को, कौफ को, लाम को, मीम को, हा को और या को। तो तमाम को मैंने मिलाकर लिखकर समझा दिया है। तो इसी तरह हमें पूरा सबक मुकम्मल करना है, आया समझ में। तो यहाँ पे हमारा ये सबक भी मुकम्मल होता है। आगे का जो लेसन होगा हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।